क्या आप जानते हैं कि सफल आदतें आपकी उत्पादकता को 30% तक बढ़ा सकती हैं? हाँ, ये सच है। अगर आप अपनी आदतों को सुधारने की सोच रहे हैं, तो ये वीडियो आपके लिए है। आज हम बात करेंगे ब्रायन ट्रेसी की मिलियन डॉलर हैबिट्स के बारे में। ये किताब हमें ये सिखाती है कि कैसे कुछ विशेष आदतें हमें सफलता और व्यक्तिगत विकास की ओर ले जा सकती हैं। तो चलिए, शुरू करते हैं। हेलो दोस्तों, मैं आरती चौधरी आपका भगीरथ ऑडियो हब चैनल में स्वागत करती हूँ। दोस्तों, अगर आप यहाँ नए हैं तो सब्सक्राइब बटन दबाएं। धन्यवाद। आइए इस ऑडियो बुक को शुरू करते हैं। क्या आप करोड़पति बनने का सपना देखते हैं? अगर आपने हाँ में सिर हिलाया है तो आप सही जगह पर हैं। अमीर बनने का सपना सिर्फ एक ख्वाब नहीं है, यह पूरी तरह से संभव है और यह किताब इसे साकार करने के लिए आपकी मार्गदर्शिका है। आप देखिए, करोड़पति बनना किस्मत या धनवान परिवार में पैदा होने से नहीं जुड़ा है। यह सही आदतों को अपनाने के बारे में है जो सफलता की ओर ले जाती हैं। कल्पना कीजिए, दुनिया के कई सबसे सफल लोगों ने कुछ भी नहीं से शुरुआत की। उन्हें चुनौतियों का सामना करना पड़ा, उनके पास विशेष कौशल की कमी थी और वे अमीर परिवारों में पैदा नहीं हुए थे। फिर भी उन्होंने यह कर दिखाया। कैसे? सफलता को प्रेरित करने वाली आदतों को सीखकर और उनका अभ्यास करके, और यही आप इस सारांश में जानने जा रहे हैं। कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप कौन हैं, आप कहाँ से हैं या आप क्या करते हैं, आप इन सफल लोगों के बताए रास्ते पर चलकर अपने सपनों को हासिल कर सकते हैं। यह सारांश आपको ऐसी शक्तिशाली आदतें सिखाएगा जो आपके जीवन को बदल सकती हैं और आपको वह वित्तीय आज़ादी हासिल करने में मदद कर सकती है जो आप हमेशा से चाहते थे। तो नोट्स लेने और इन आदतों को अपने जीवन में लागू करने के लिए तैयार हो जाइए, क्योंकि इस सारांश के अंत तक आप अपने सपनों को हकीकत में बदलने के लिए उपकरणों से लैस हो जाएंगे। आप वही हैं जो आप करते हैं। उन लोगों के बारे में सोचें जिन्हें आप सबसे सफल मानते हैं। ऐसा क्या है जो उन्हें सबसे अलग बनाता है? उनके पास कौन सी खास आदतें हैं जो उन्हें आपसे ज्यादा सफल बनाती हैं? सच तो ये है कि आज आप जहां हैं, वह आपके अपने कार्यों, विकल्पों और निर्णयों का परिणाम है। आपका वर्तमान आपके द्वारा लिए गए निर्णयों से आकार लेता है और यही निर्णय आपके भविष्य का निर्धारण करेंगे। यदि आप महान सफलता प्राप्त करने का सपना देख रहे हैं, तो यह पूरी तरह से संभव है। सब कुछ आपके हाथ में है। मानो या न मानो, आप जो हासिल कर सकते हैं उसकी कोई सीमा नहीं है, सिवाय उन सीमाओं के जो आप खुद पर लगाते हैं। यदि आप खुद पर सीमाएं लगाते हैं तो कोई भी आपकी मदद नहीं कर सकता। लेकिन यदि आप अपनी सफलता को स्वयं नियंत्रित करते हैं, तो सब कुछ आपके विचारों, शब्दों और कार्यों पर निर्भर करता है, जिन्हें आप आज से ही अपने जीवन में लागू करना शुरू कर सकते हैं। आप अपने दैनिक जीवन में जो कुछ भी करते हैं, उसका आश्चर्यजनक 99% हिस्सा आपकी आदतों द्वारा नियंत्रित होता है। सफल लोग सफल आदतों का अभ्यास करते हैं। वे उन्हें हर दिन दोहराते हैं। यही बात उन्हें दूसरों से अलग बनाती है। आप भी इन सफल आदतों को अपनाकर शुरुआत कर सकते हैं। याद रखें, बुरी आदतों से मुक्त होना और अच्छी आदतें विकसित करना संभव है। संयुक्त राज्य अमेरिका के पहले राष्ट्रपति जॉर्ज वॉशिंगटन से प्रेरणा लें। किशोरावस्था में उन्होंने दी रूल्स ऑफ सिविलिटी एंड डिसेंट बिहेवियर नामक एक किताब पढ़ी। उन्होंने किताब के सभी 110 नियमों को एक छोटी नोटबुक में लिख लिया और उन्हें रोजाना पढ़ा, एक एक करके उनका अभ्यास किया। इस किताब ने उन्हें अच्छी आदतें विकसित करने में मदद की और जब तक वे राजनीति में आए, ये अच्छे व्यवहार उनके दैनिक जीवन का एक स्वाभाविक हिस्सा बन गए थे। इन अच्छी आदतों को अपनाना उनके लिए दूसरी प्रकृति थी। इसलिए आज से ही अच्छी आदतों का अभ्यास करना और उन्हें दोहराना शुरू करें। समय के साथ ये आदतें अपने आप बन जाएंगी और आप भी उन लोगों की तरह सफलता की राह पर होंगे जिनकी आप प्रशंसा करते हैं। आपकी आदतें कहाँ से आती हैं? मानव मस्तिष्क में लगभग 20,000 न्यूरॉन होते हैं, जिनमें से प्रत्येक न्यूरॉन लगभग 20,000 अन्य न्यूरॉन से जुड़ा होता है। हालांकि हमारे दैनिक जीवन में हम इन न्यूरॉन का केवल एक अंश ही उपयोग करते हैं। कल्पना कीजिए कि आपके मस्तिष्क की कितनी विशाल क्षमता है जिसका अभी तक दोहन नहीं हुआ है। सफल लोग इस क्षमता का पूरा उपयोग करते हैं और आप भी कर सकते हैं।
आलस्य, सामान्यता और कड़वाहट को छोड़ने का समय आ गया है। अभी भी आप अपने जीवन में वह बदलाव ला सकते हैं जो आप चाहते हैं। आपके दिमाग में किस तरह के विचार आते हैं? आप ज्यादातर किस बारे में सोचते हैं? समझें कि आपके विचारों में आपकी किस्मत बदलने की शक्ति है। आप जिस बारे में सबसे ज्यादा सोचते हैं, उसे ही आप आकर्षित करते हैं। उदाहरण के लिए, अगर आप लगातार पैसे और सफलता के बारे में सोचते हैं, तो आपको पैसे कमाने के अवसर मिलने लगेंगे। दूसरी ओर, अगर कोई लगातार दुर्घटनाओं, बीमारी या हमेशा बेचैनी के बारे में सोचता रहता है, तो ये चीजें उसके जीवन का हिस्सा बन जाती हैं। इसलिए हमेशा सकारात्मक सोचना जरूरी है। अपने विचारों पर नियंत्रण रखें और अपने दिमाग से नकारात्मक सोच को हमेशा के लिए निकाल दें। अभ्यास और दोहराव से आपका दिमाग स्वाभाविक रूप से सकारात्मक चीजों पर ध्यान केंद्रित करेगा और आप पहले से ज्यादा खुश और सफल महसूस करेंगे। इस किताब में लेखक ब्रायन ट्रेसी अपनी सफलता की कहानी साझा करते हैं। उनका परिवार बहुत गरीब था और उनके पिता के पास कोई स्थिर नौकरी नहीं थी। इसलिए ब्रायन को 10 साल की उम्र में ही काम करना शुरू करना पड़ा। उसने अपने पड़ोस में कई छोटे-मोटे काम किए, लॉन की घास काटना, पत्ते इकट्ठा करना और अखबार बांटना। उसने अपने खाने पीने और कपड़ों का खर्च खुद उठाया। किशोरावस्था में ब्रायन ने एक छोटे से होटल में बर्तन धोने का काम किया। बर्तन साफ करते हुए उसने खुद को काम पाकर भाग्यशाली माना। ब्रायन ने कम उम्र में ही पैसे की कीमत सीख ली थी, जिसके कारण उसने कमाने पर ध्यान केंद्रित करने के लिए हाई स्कूल छोड़ दिया। उसने कई कारखानों और निर्माण स्थलों और यहां तक कि बड़े खेतों में भी काम किया। 20 साल की उम्र में ब्रायन एक सेल्समैन बन गया। वह घर घर जाकर घरों और दफ्तरों में अलग अलग उत्पाद बेचता था। उसकी स्थिति ऐसी थी कि वह हर दिन अपनी बिक्री पर निर्भर रहता था। एक रात अपने बोर्डिंग हाउस में आराम करते हुए उसने सोचा कि ऐसा क्यों है कि कुछ सेल्समैन बहुत ज्यादा बिक्री करते हैं जबकि दूसरे बिल्कुल भी बिक्री नहीं करते। अगली सुबह ब्रायन ने एक ऐसी आदत शुरू की जिसने उसकी जिंदगी हमेशा के लिए बदल दी। सफल लोगों की आदतों को सीखने और लागू करने की आदत। एक दिन उसने हिम्मत जुटाकर अपनी कंपनी के एक सफल सेल्स एजेंट से सलाह मांगी। आप कौन सी तकनीक अपनाते हैं जिससे लोग हमेशा आपसे खरीदारी करते हैं? ब्रायन ने पूछा। एजेंट ने उसे एक रहस्य बताया जिसे ब्रायन ने अपने ग्राहकों के साथ आजमाने का फैसला किया। जल्द ही उसके ग्राहक उसके सभी उत्पाद खरीदने लगे। ब्रायन ने बिक्री पर कई किताबें पढ़ना, बिक्री सेमिनार में भाग लेना और बिक्री ऑडियो व्याख्यान सुनना भी शुरू कर दिया। उसने जो कुछ भी सीखा उसे तुरंत लागू किया और इस नई आदत के कारण उसकी बिक्री में उल्लेखनीय वृद्धि हुई। ब्रायन को अंततः पदोन्नति मिली और वह सेल्स मैनेजर बन गया। उसने जो कुछ भी सीखा उसे उसने अपनी टीम के सदस्यों के साथ साझा किया, जिससे उन्हें भी सुधार करने में मदद मिली। सफलता का मास्टर प्रोग्राम। यह वास्तव में काफी सरल है। सफल लोग दिन रात लगातार इस बारे में सोचते रहते हैं कि उन्हें क्या चाहिए। हर दिन, हर मिनट वे अपने इच्छित लक्ष्यों को प्राप्त करने पर ध्यान केंद्रित करते हैं। यह मानसिकता उन्हें ऐसे निर्णय लेने के लिए प्रेरित करती है जो उन्हें उनके उद्देश्यों के करीब ले जाते हैं। इसके विपरीत असफल लोग इसके विपरीत सोचते हैं। उन्हें अक्सर लगता है कि जो वे चाहते हैं वह उनकी पहुंच से बाहर है। संक्षेप में, असफल व्यक्ति अपना समय दूसरों की शिकायत करने और उन्हें दोष देने में बिताते हैं। तो आप कौन बनना चाहते हैं? चुनाव आपका है। आइए एक उदाहरण पर विचार करें कि हमारे विचार कितने शक्तिशाली हो सकते हैं। कल्पना करें कि आपने 1 साल में $50,000 कमाने का लक्ष्य रखा है। आप अपना सारा समय इस बारे में सोचने में बिताते हैं कि उस राशि तक कैसे पहुंचें। आप अपने दफ्तर या अर्थव्यवस्था की स्थिति की परवाह किए बिना खुद को अधिक उत्पादक बनाने के लिए प्रेरित करते हैं। आप $50,000 कमाने के लिए दृढ़ हैं। अब क्या होगा अगर आप $100,000 कमाने का लक्ष्य रखते हैं? आप उस राशि तक पहुंचने के लिए कुछ भी करेंगे। भले ही आपको अपनी नौकरी खोनी पड़े, आप एक नई नौकरी ढूंढ लेंगे या कोई व्यवसाय शुरू करेंगे, क्योंकि आपका ध्यान उस $100,000 को कमाने पर है, चाहे कुछ भी हो। जरा सोचिए कि अगर आप इससे भी ऊंचे लक्ष्य रखें तो आपका जीवन कितना शानदार हो सकता है। अपने सबसे बड़े सपने के बारे में सोचें और उसे अपना लक्ष्य बना लें।
सिर्फ इस बात पर ध्यान दें कि आप उस लक्ष्य को कैसे हासिल करेंगे। यह सफलता का मास्टर प्रोग्राम है। सफलता के लिए सबसे महत्वपूर्ण आदतों में से एक है आत्म अनुशासन। यह वह आदत है जो आपको वह करने के लिए प्रेरित करती है जो करने की जरूरत है, चाहे आप ऐसा करना चाहें या न चाहें। जिस तरह अभ्यास से मांसपेशियां मजबूत होती हैं, उसी तरह अभ्यास से आत्म अनुशासन की आदत भी मजबूत होती है। आप जितना अधिक आत्म अनुशासन विकसित करेंगे, आपका जीवन उतना ही बेहतर होगा। करोड़पति बनने वाले लोगों की आदतें। अपने करियर में जितना संभव हो उतना पैसा कमाने के लिए हर संभव प्रयास करें, और अगर आप अच्छी आदतों का पालन करते हैं तो आप एक दिन करोड़पति बन जाएंगे। सकारात्मक सोच वाले लोगों को सफलता के अनगिनत अवसर मिलते हैं। 1990 में अमेरिका में केवल 5,000 करोड़पति थे। 2000 तक यह संख्या बढ़कर 5,000 हो गई, जिनमें से कई करोड़पति और यहां तक कि अरबपति भी थे। ध्यान देने वाली सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि ये सभी लोग अपने दम पर अमीर बने। वे धनी परिवार में पैदा नहीं हुए थे, वे अलग अलग पृष्ठभूमि से आए थे। कुछ अच्छी तरह से शिक्षित थे, जबकि अन्य केवल बुनियादी शिक्षा के साथ साधारण शुरुआत से आए थे। उनमें से कुछ ऐसे व्यक्ति थे जिन्हें गोद लिया गया था, और अप्रवासी जो काम खोजने के सपने के अलावा कुछ भी नहीं लेकर अमेरिका आए थे। इन लोगों को भाषा की बाधाओं सहित कई चुनौतियों का सामना करना पड़ा, फिर भी उन्होंने अपने जीवन में काफी सुधार किया और सफलता हासिल की। उनकी सफलता की कुंजी अच्छी आदतों का अभ्यास करना था, न केवल एक बार बल्कि बार बार, जब तक कि वे अंततः सफल नहीं हो गए। ऐसी ही एक अच्छी आदत जिसे आप आज से शुरू कर सकते हैं, वह है बचत करना। विशेषज्ञों का मानना है कि मनुष्य आदत के प्राणी हैं, जिसका अर्थ है कि हम जिन परिस्थितियों का सामना करते हैं उनके अनुसार खुद को ढाल लेते हैं। उदाहरण के लिए, यदि आप हर महीने अपने वेतन का 1% बचाना शुरू करते हैं, तो आप जल्दी ही शेष 99% पर जीवन यापन करने के लिए समायोजित हो जाएंगे। यह मुश्किल भी नहीं लगेगा। इसलिए अगर आपकी मासिक सैलरी $2,000 है, तो उसका 20% बचाने की कोशिश करें। उस $400 को अलग रखें और बचे हुए $600 से अपने खर्चों का प्रबंधन करें। एक बचत खाता खोलें या एक गुल्लक बनाएं और उसमें नियमित रूप से अपनी बचत जमा करें। एक बार जब आप बचत कर लें तो उस पैसे को भूल जाएं, उसे अपने बजट में शामिल न करें। चाहे कुछ भी हो जाए, उस बचत को हाथ न लगाएं। कुछ महीनों के बाद आप केस और सौदान से बढ़िया तरीके से काम चलाना सीख जाएंगे। आप खुद को और ज्यादा बचत करने की चुनौती भी दे सकते हैं। धीरे धीरे अपनी बचत को बढ़ाकर $200 प्रति महीने कर सकते हैं। कल्पना करें, 2 साल बाद आपके पास बचत में $4,800 होंगे। उस समय आप गर्व से कह सकते हैं कि आप आर्थिक रूप से स्वतंत्र हैं। ऐसी आदतें जो आपको ज्यादा वेतन दिलाती हैं और तेजी से पदोन्नति दिलाती हैं। हेनरी फोर्ड ने एक बार कहा था, जीवन में सफल होने के लिए यह समझना बहुत जरूरी है कि आप किस काम के लिए पैदा हुए हैं और फिर ठीक वैसा ही करें। अगर आपको वह काम पसंद है जो आप करते हैं, तो आप ज्यादा कमाएंगे और अपने करियर में तेजी से आगे बढ़ेंगे। यह एक सरल फॉर्मूला है। यह दृष्टिकोण आपको यह निर्धारित करने में मदद करेगा कि आप जो काम कर रहे हैं या जिस करियर को अपना रहे हैं, वह आपके लिए सही है या नहीं। मैन्स सर्च फॉर मीनिंग के लेखक विक्टर फ्रैंकल का मानना था कि 4 तरह की नौकरियां होती हैं। पहली तरह की नौकरी ऐसी होती है जिसे सीखना और करना मुश्किल होता है। उदाहरण के लिए, बहीखाता या लेखा जोखा। अगर आपको गणना या रिकॉर्ड रखने में मजा नहीं आता, तो यह नौकरी आपके लिए नहीं है। चाहे आप कितनी भी मेहनत कर लें, आपको यह मजेदार नहीं लगेगा। दूसरी तरह की नौकरी सीखना मुश्किल है, लेकिन एक बार जब आप इसमें महारत हासिल कर लेते हैं तो इसे करना आसान होता है, जैसे कि हवाई जहाज उड़ाना या सॉफ्टवेयर प्रोग्रामिंग। इन नौकरियों के लिए तकनीकी ज्ञान की आवश्यकता होती है और इन्हें सीखना चुनौतीपूर्ण हो सकता है, लेकिन अभ्यास के साथ ये लगभग आसान हो जाती है। तीसरी तरह की नौकरी सीखना आसान है, लेकिन करना मुश्किल है, जैसे कि लकड़ी काटना या खाई खोदना। इन कार्यों के लिए शारीरिक फिटनेस जरूरी है, अन्यथा ये अविश्वसनीय रूप से चुनौतीपूर्ण हो सकते हैं। चौथी तरह की नौकरी सीखना और करना दोनों आसान है। इन श्रेणियों को समझने से आपको यह पहचानने में मदद मिल सकती है कि कौन सी नौकरी आपके लिए एकदम सही है।
आदर्श नौकरी वह है जो आपकी प्राकृतिक प्रतिभा और कौशल से मेल खाती हो, जिससे यह आसान लगे और आपको अपने सर्वश्रेष्ठ परिणाम देने की अनुमति मिले। हर व्यक्ति एक अनूठी प्रतिभा के साथ पैदा होता है और हम सभी में ऐसे गुण होते हैं जो हमें दूसरों से अलग करते हैं। हम स्वाभाविक रूप से उन गतिविधियों का आनंद लेते हैं जो हमारी प्रतिभाओं के अनुरूप होती हैं और हम उन क्षेत्रों में विशेषज्ञ बन जाते हैं। जब यह गतिविधि आपकी आय का स्रोत भी बन जाती है तो आपको सफल होने से कोई नहीं रोक सकता। ब्रायन ट्रेसी ने एक खास आदत विकसित की जिसके कारण उनकी तेजी से पदोन्नति हुई और उनकी आय में वृद्धि हुई और उन्होंने और अधिक जिम्मेदारियां लीं। ब्रायन ने एक बड़ी कंपनी में एक छोटे से क्यूबिकल में काम करके अपने करियर की शुरुआत की, लेकिन वह इस पद से संतुष्ट नहीं थे। वह बेचैन महसूस कर रहा था। उसने अपने मैनेजर से संपर्क किया और कहा, मुझे और जिम्मेदारी चाहिए। ब्रायन जल्दी ही सरल कार्यों से ऊब गया और अधिक चुनौतीपूर्ण काम करने की इच्छा रखने लगा। मैनेजर ने उसकी ओर देखा, मुस्कुराया और कहा कि वह इस बारे में सोचेगा। अगले कुछ दिनों तक जब भी ब्रायन को मौका मिलता, वह मैनेजर से अपना अनुरोध दोहराता। फिर एक दिन मैनेजर ने कहा, मेरे पास आपके लिए एक काम है। हालांकि यह काम ब्रायन की जॉब प्रोफाइल से बाहर था, लेकिन उसने बिना समय बर्बाद किए तुरंत इसे ले लिया। उसने अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन किया और पूरा काम मैनेजर को सौंप दिया, जो बहुत प्रसन्न हुआ। फिर ब्रायन ने और काम मांगे और मैनेजर ने अब उस पर भरोसा करते हुए और अधिक चुनौतीपूर्ण प्रोजेक्ट सौंपना शुरू कर दिया। ब्रायन ने लगातार बेहतरीन परिणाम दिए। एक दिन मैनेजर को एक बड़ा प्रोजेक्ट मिला और उसने ब्रायन से पूछा, क्या तुम इसका प्रभार लेना चाहोगे? ब्रायन ने पहले कभी इतना बड़ा काम नहीं संभाला था, लेकिन उसने तुरंत हाँ कर दिया और अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन किया। उस समय से बड़े प्रोजेक्ट उसके पास आते रहे। सिर्फ 1 साल के भीतर ब्रायन को पदोन्नत कर दिया गया। यह सब उसकी अधिक जिम्मेदारी लेने की अच्छी आदत की वजह से हुआ। अब ब्रायन के पास उसके अधीन काम करने वाली 3 टीमें थीं। एक सुंदर दृश्य वाला एक बड़ा दफ्तर था और उसकी आय दोगुनी और यहाँ तक कि तिगुनी हो गई थी। ब्रायन अपनी कंपनी में जाने माने व्यक्ति बन गए और अब वह एक बड़ा घर और अपने सपनों की कार खरीद सकते थे। अधिक जिम्मेदार होने की इस आदत ने ब्रायन को तेजी से और महत्वपूर्ण सफलता दिलाई। शीर्ष व्यवसायियों की आदतें। स्पष्टता एक बुनियादी आदत है जिसे आपको अपने व्यवसाय में लागू करना चाहिए। आपको अपने मिशन या उद्देश्य के बारे में बिल्कुल स्पष्ट होना चाहिए। आप वास्तव में क्या हासिल करना चाहते हैं? आप अपने ग्राहकों को क्या मूल्य प्रदान करना चाहते हैं? आप अपने व्यवसाय से कितना लाभ कमाना चाहते हैं? जब आपके लक्ष्य स्पष्ट होते हैं तो आप सही निर्णय ले सकते हैं। उदाहरण के लिए, AT&T का मिशन हर अमेरिकी को टेलीफोन सेवा प्रदान करना है। यह मिशन 100 से अधिक वर्षों से कंपनी का मार्गदर्शन कर रहा है और इसकी सफलता का रहस्य है। अपने खुद के व्यवसाय में आप अपने ग्राहकों को सर्वोत्तम उत्पाद और सेवाएं प्रदान करने जैसे लक्ष्य निर्धारित कर सकते हैं, जिसका लक्ष्य हर साल लगभग 15% लाभ बढ़ाना है। आपका दिमाग इस बारे में स्पष्ट होना चाहिए कि आप कितना लाभ कमाना चाहते हैं और कब तक। ऐसी स्पष्टता के साथ आप ट्रैक पर बने रहेंगे और विचलित होने से बचेंगे। व्यक्तिगत प्रभावशीलता, उच्च आय, एक संतोषजनक नौकरी, अच्छा स्वास्थ्य और एक प्यार करने वाला परिवार जिसके साथ आप बहुत सारा खाली समय बिता सकें की आदतें, यह सब आपके लिए संभव है। आपको एक को पाने के लिए दूसरे का त्याग करने की जरूरत नहीं है। प्रभावी लोग कुछ ऐसी आदतें अपनाते हैं जो उन्हें जीवन के हर पहलू में बेहतर बनाती हैं। उनका पेशेवर जीवन उनके निजी जीवन जितना ही संतोषजनक होता है। उदाहरण के लिए, ब्रायन ट्रेसी के उन्नत कोचिंग और मेंटरिंग प्रोग्राम में एक क्लाइंट जोआन को ही लें। ब्रायन ने जोआन से वादा किया, जैसा कि वह अपने सभी क्लाइंट से करता है, कि वह अपनी आय को दोगुना कर देगा और साथ ही जीवन में अपने आनंद को भी दोगुना कर देगा। पहले तो जोआन को इस पर विश्वास नहीं हुआ। उसे लगा कि यह असंभव है। अगर वह काम करने के बजाय घर पर ज्यादा समय बिताती तो उसकी आय दोगुनी कैसे हो सकती थी। जोआन एक वित्तीय कंपनी में काम करती थी, जहां वह सोमवार से शनिवार तक 12 घंटे काम करती थी।
इस वजह से उसके पास अपने 2 बच्चों और पति के लिए बहुत कम समय होता था और वह लगातार तनाव में रहती थी। सबसे बड़ी समस्या यह थी कि उसे नहीं पता था कि इस दुविधा को कैसे हल किया जाए। जब जोआन ने ब्रायन से अपनी स्थिति के बारे में बात की, तो उसने सबसे पहले उसे उन कार्यों की एक सूची बनाने के लिए कहा जिन्हें उसे 1 महीने के भीतर पूरा करना था। उसकी सूची में कुल 16 कार्य थे। ब्रायन ने फिर पूछा, इनमें से कौन सा काम, अगर आप पूरे दिन उस पर ध्यान केंद्रित करते हैं, तो आपकी कंपनी को सबसे ज्यादा फायदा होगा? जोआन ने एक महत्वपूर्ण काम की ओर इशारा किया। फिर ब्रायन ने उसे काम संख्या 23 की पहचान करने के लिए कहा, इसलिए उसने अपनी सूची में 3 सबसे महत्वपूर्ण कामों को हाईलाइट किया। सूची को देखे बिना ही ब्रायन ने कहा, ये 3 काम आपकी जिम्मेदारी का 90% हिस्सा बनाते हैं। इसका मतलब था कि शेष 13 काम या उसके काम का 10% अप्रासंगिक या महत्वहीन थे। हालांकि जोआन उन्हें जरूरत से ज्यादा महत्व दे रही थी, जिससे वह अपने पारिवारिक जीवन का आनंद नहीं ले पा रही थी। ये ऐसे काम थे जिन्हें वह आसानी से दूसरों को सौंप सकती थी। जोआन को एहसास हुआ कि ब्रायन सही थे। फिर उसने अपने बॉस से संपर्क किया और बताया कि कैसे मुख्य रूप से उन 3 कामों पर ध्यान केंद्रित करने से कंपनी के लिए ज्यादा प्रभावी परिणाम मिल सकते हैं। उसके बॉस सहमत हो गए और जल्द ही जोआन ने काम पर और भी बेहतर परिणाम देना शुरू कर दिया। उसने तीनों काम बेहतरीन तरीके से पूरे किए। 2 महीने बाद उसके काम के घंटे बदल गए। अब वह सोमवार से शुक्रवार तक सामान्य 8 घंटे काम करती है। ब्रायन का वादा सच साबित हुआ। जोआन की आय दोगुनी हो गई और अब उसके पास अपने परिवार के लिए ज्यादा समय है। वह अपने बच्चों और पति के साथ अच्छा समय बिताती है, जिससे उसे बहुत शांति और संतुष्टि मिलती है। दूसरों के साथ अच्छे से घुलने मिलने की आदतें 3 बेहतरीन आदतें हैं जो आपके सभी रिश्तों को बेहतर बना सकती हैं। पहली आदत है स्वीकार करना, दूसरों को वैसे ही स्वीकार करना सीखना जैसे वे हैं। यह आपके माता-पिता, जीवन साथी और बच्चों के साथ रिश्तों के लिए खास तौर पर महत्वपूर्ण है। उन्हें बदलने की कोशिश न करें, इसके बजाय उनकी खूबियों और कमजोरियों को स्वीकार करें। बिना किसी शर्त के उन्हें वैसे ही प्यार करें जैसे वे हैं। सच्चा प्यार बिना किसी शर्त के होता है और इसका मतलब है पूरे व्यक्ति को गले लगाना, उनकी अच्छी खूबियों और खामियों दोनों को। स्वीकृति दिखाने का एक आसान तरीका है अपनी मुस्कान के जरिए। जब आप अपने जीवन में महत्वपूर्ण लोगों को देखें तो उन्हें देखकर मुस्कुराएं। उन्हें महसूस होने दें कि आप उन्हें देखकर वाकई खुश हैं। एक स्वस्थ रिश्ते में कृतज्ञता भी बहुत जरूरी है। अपने परिवार और दोस्तों को धन्यवाद कहना न भूलें। अपने अच्छे स्वास्थ्य, नौकरी, भोजन और सुरक्षा के लिए हर दिन आभारी रहें। आपका ख्याल रखने के लिए अपने साथी को धन्यवाद दें और जब आपके बच्चे अपना होमवर्क पूरा करें तो उन्हें धन्यवाद दें। हर उस व्यक्ति के प्रति आभार व्यक्त करें जो किसी भी तरह से आपकी मदद करता है। तीसरी आदत है तारीफ करना। जब हम किसी की तारीफ करते हैं तो इससे उन्हें अच्छा लगता है। तारीफ सुनने से न सिर्फ लोगों को सकारात्मकता का एहसास होता है, बल्कि उन्हें और भी बेहतर प्रदर्शन करने की प्रेरणा भी मिलती है। यह बूमरैंग इफेक्ट की तरह है। जब आप सकारात्मक ऊर्जा भेजते हैं तो वह आपके पास वापस आती है। दूसरों के काम या उनकी अनोखी खूबियों की तारीफ करें। अगर कोई मेहनती या समय का पाबंद है तो उन्हें बताइए कि आप उनकी तारीफ करते हैं। अगर आपको किसी की कार या उनके कपड़े पसंद हैं तो उनकी तारीफ करने में संकोच न करें। तारीफ दूसरों को सहज महसूस कराती है और रिश्तों को बनाए रखना आसान हो जाता है। हालांकि हमेशा सुनिश्चित करें कि आपकी तारीफ सच्ची हो। दूसरे व्यक्ति को यह महसूस होने दें कि आप वाकई प्रभावित हैं। एक बार जब आप इसे आदत बना लेंगे तो आप हर दिन खुद को सकारात्मक महसूस करते हुए पाएंगे। स्वास्थ्य और तंदुरुस्ती के लिए आदतें। क्या आप भी दुबले पतले होना चाहते हैं? कौन नहीं चाहता कि स्वस्थ और तंदुरुस्त शरीर हो, बीमारियों से मुक्त हो। हर कोई चाहता है कि उसका शरीर मजबूत और लचीला हो। इसके लिए ब्रायन ट्रेसी कुछ आसान सलाह देते हैं। वह 3 सफेद जहरों की पहचान करते हैं जिनसे हमें बचना चाहिए: चीनी, नमक और सफेद आटा। फ्लोरिडा में एक ऑफिस में काम करने वाले जॉन ब्रायन ट्रेसी के बहुत बड़े प्रशंसक हैं। एक दिन
उन्होंने ब्रायन को एक पत्र लिखा जिसमें उन्होंने बताया कि वे सालों से उनके ऑडियो लेक्चर सुन रहे हैं। जॉन ने ब्रायन की सभी सलाहों को लागू किया, जिससे उनके जीवन में महत्वपूर्ण सुधार हुए। वे एक भिखारी से एक अमीर आदमी बन गए। 10 साल की कड़ी मेहनत के बाद जॉन अपनी कंपनी में एक शीर्ष प्रबंधक बन गए। हालांकि उन्हें अभी भी एक समस्या का सामना करना पड़ा। उनका वजन अधिक था। विभिन्न आहारों को आजमाने के बावजूद कुछ भी काम नहीं कर रहा था। फिर उन्होंने ब्रायन के एक ऑडियो लेक्चर में 3 सफ़ेद जहरों के बारे में सुना। उन्होंने उन पर शोध किया और दिशा निर्देशों का सख्ती से पालन करना शुरू कर दिया। सिर्फ 3 महीनों के भीतर जॉन ने 20 खो दिए। अब वे पहले से ज्यादा दुबले पतले, ज्यादा ऊर्जावान हैं और उनका आत्मसम्मान पहले से कहीं ज्यादा है। वे इतने फिट हो गए कि उन्हें अपनी पूरी अलमारी बदलनी पड़ी। अपने आहार से चीनी, नमक और सफ़ेद आटे को हटाने के बाद से जॉन ने अपने शरीर और जीवन में महत्वपूर्ण सकारात्मक बदलाव देखे हैं। अगर आप फिट शरीर चाहते हैं तो सभी तरह के प्रोसेस्ड फूड, फास्ट फूड और जंक फूड से बचना बहुत ज़रूरी है। प्रोसेस्ड और जंक फूड में चीनी और नमक की मात्रा बहुत ज्यादा होती है, जो आपके शरीर और दिमाग दोनों के लिए हानिकारक है। इनका आपके स्वास्थ्य पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। आपको जितना हो सके सॉफ्ट ड्रिंक और मीठे स्नैक्स से बचना चाहिए। सफ़ेद आटे से बनी ब्रेड और पेस्ट्री में बहुत कम या बिल्कुल भी पोषण नहीं होता, जबकि साबुत अनाज फाइबर, विटामिन और खनिजों से भरपूर होने के कारण आपके स्वास्थ्य के लिए बहुत बढ़िया है। अपने आहार में भरपूर मात्रा में सब्जियां और फल शामिल करें। ज्यादा से ज्यादा बीन्स और दालें खाएं। आपकी आधी से ज्यादा स्वास्थ्य समस्याओं का इलाज एक अच्छे आहार में है। स्वस्थ आहार अपनाकर आप खुद को दिल के दौरे, मोटापे और कैंसर जैसी बीमारियों से बचा सकते हैं। चरित्र और नेतृत्व की आदतें। आप कैसे याद किए जाना चाहेंगे? आपके जाने के बाद लोग आपके बारे में क्या सोचते और बोलते हैं, यह इस बात पर निर्भर करता है कि आप आज किस तरह का चरित्र बनाते हैं। यह सुनिश्चित करने के लिए कि लोग आपको सकारात्मक रूप से याद रखें, अभी अपने व्यवहार पर ध्यान देना जरूरी है। जितना हो सके दूसरों की मदद करें और सार्थक रिश्ते बनाएं। नोबेल पुरस्कार के संस्थापक अल्फ्रेड नोबेल को एक ऐसा जीवन बदलने वाला अनुभव हुआ जिसने उनकी विरासत को आकार दिया। बहुत समय पहले अल्फ्रेड के साथ कुछ अप्रत्याशित हुआ जिसने उनकी जिंदगी पूरी तरह से बदल दी। उनके भाई की मृत्यु हो गई और स्टॉकहोम के एक अखबार ने गलती से उनके भाई के बजाय अल्फ्रेड के लिए एक मृत्युलेख प्रकाशित कर दिया। कई लोगों को लगा कि अल्फ्रेड की मृत्यु हो गई है। अल्फ्रेड एक रसायनज्ञ और आविष्कारक थे जिन्हें डायनामाइट बनाने के लिए जाना जाता था। मृत्युलेख में लिखा था, अल्फ्रेड नोबेल, वह आविष्कारक जिसने बारूद बनाया, जिसके कारण युद्ध हुए और कई लोगों की मृत्यु हुई। यह गलती अल्फ्रेड के लिए एक चेतावनी बन गई। उसे एहसास हुआ कि अगर उसने अपने तरीके नहीं बदले तो लोग उसे हमेशा 1000 लोगों की मौत के लिए जिम्मेदार व्यक्ति के रूप में याद रखेंगे। अल्फ्रेड नहीं चाहते थे कि उन्हें एक खलनायक के रूप में याद किया जाए, इसलिए उस दिन से उन्होंने अच्छे काम करने पर ध्यान केंद्रित करना शुरू कर दिया ताकि जब उनका निधन हो जाए तो लोग उनके सकारात्मक योगदान को याद रखें। अपने सफल करियर के दौरान अल्फ्रेड ने बहुत सारी संपत्ति अर्जित की, लेकिन उनके कोई बच्चे नहीं थे। इसलिए उन्होंने नोबेल पुरस्कार की स्थापना की। हर साल नोबेल पुरस्कार किसी ऐसे व्यक्ति को दिया जाता है जिसने विश्व शांति, साहित्य या विज्ञान में महत्वपूर्ण योगदान दिया हो। नोबेल पुरस्कार जीतने से न केवल पुरस्कार राशि मिलती है, बल्कि बहुत सम्मान और मान्यता भी मिलती है। एक अखबार की गलती ने अल्फ्रेड नोबेल को एक बेहतर इंसान बनने का मौका दिया और आज उनकी विरासत जिंदा है और दुनिया भर में जानी जाती है। एक और मूल्यवान आदत है सफल लोगों की जीवनी पढ़ना। ये कहानियां आपको बहुत कुछ सिखा सकती हैं कि कैसे महान व्यक्ति अपने चरित्र को बेहतर बनाते हैं और अपने क्षेत्रों में विशेषज्ञ बन जाते हैं। उनकी असाधारण जीवन कहानियां आपको प्रेरित करेंगी। पढ़ने की आदत विकसित करने से आपके जीवन में कई सकारात्मक बदलाव आते हैं। किताबें उन मूल्यों को पेश करती हैं जो अक्सर सफल लोगों के जीवन में पाए जाते हैं।
अगर आप इस पुस्तक सारांश से सीखी गई बातों का अभ्यास करना जारी रखते हैं तो एक दिन आप भी उनकी तरह सफल बनेंगे और करोड़पति बनने का अपना सपना पूरा करेंगे। निष्कर्ष: इस पुस्तक में आपने विचारों की शक्ति का पता लगाया है और सीखा है कि आपके जीवन को आकार देने में आदतें कितनी महत्वपूर्ण हैं। इस सारांश ने आपको उन आदतों से भी परिचित कराया है जो करोड़पति बनने की आपकी यात्रा में आपकी मदद कर सकती हैं। सफल लोग सिर्फ आर्थिक रूप से ही अमीर नहीं होते, वे अच्छे स्वास्थ्य, एक प्यार भरा पारिवारिक जीवन, मजबूत दोस्ती और एक संतोषजनक करियर का भी आनंद लेते हैं जो उन्हें संतुष्टि देता है। आपने उन आदतों के बारे में सीखा है जो आपके जीवन के हर पहलू को बेहतर बना सकती हैं। अब समय आ गया है कि आप जो पढ़ा है उसे लागू करें। इन 1000 आदतों का अभ्यास और दोहराव शुरू करने का समय आ गया है। शुरुआत में हर किसी को कुछ चुनौतियों का सामना करना पड़ता है, लेकिन एक बार जब ये आदतें जड़ पकड़ लेती हैं तो ये आपकी दिनचर्या का एक स्वाभाविक हिस्सा बन जाती है। याद रखें, हर बार जब आप इन आदतों का अभ्यास करते हैं तो आप अपने करोड़पति बनने के सपने को पूरा करने के एक कदम और करीब पहुंच जाते हैं। ब्रायन ट्रेसी द्वारा 1000 आदतों के इस सारांश को सुनने के लिए धन्यवाद। हमें उम्मीद है कि आपको मूल्यवान अंतर्दृष्टि और व्यावहारिक सुझाव मिले होंगे जो आपकी सफलता की यात्रा में आपकी मदद कर सकते हैं। तो दोस्तों, आज हमने बात की उन खास आदतों की जो आपके जीवन को बदल सकती हैं। स्पष्ट लक्ष्य, समय प्रबंधन, स्वयं की जिम्मेदारी और अधिकतम प्रयास, ये सब आपकी सफलता की कुंजी हैं। अगर आप इन आदतों को अपनाते हैं तो यकीन मानिए आपकी जिंदगी में एक नया मोड़ आएगा। आपको इनमें से कौन सी आदत सबसे ज्यादा दिलचस्प लगी, हमें नीचे कमेंट में बताएं। और अगर आप व्यक्तिगत विकास पर और वीडियो देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।